वेलकम टू माई चैनल। 3 हफ्ते गायब होने के बाद वापस आ गई हूँ मैं अपने साथ सब्सक्राइबर्स के लिए फिर से वीडियो बनाने। बिकॉज क्या हुआ था, देखो जनरली माई आइडिया वॉज कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊँगी, फिर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। बट मैं इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंस बंदी हूँ कि मुझसे कुछ भी काम ना होता नहीं है 2 दिन से ज़्यादा। मैं हर चीज़ को आधे में छोड़ देने वाली औरत हूँ। बट आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ कि मुझे ये चीज़ करनी है, बिकॉज मेरा एक बड़ा प्लान है और उसके लिए एक छोटा प्लान मुझे पहले करना पड़ेगा, वरना मेरा बड़ा प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एक दूसरे का टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली वीडियो का मैं बोर हो रही हूँ। स्टोरी लाइन बैकग्राउंड ये है कि मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, दे जस्ट लाइक गाँव चले गए हैं एक दिन के लिए। तो और मुझे याद आया कि मेरे पास तो फ्री विल है और मैं अपनी फ्री विल का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो अब मैं करूँगी। तो बेसिकली रात के 10 बज रहे हैं, बट मैं सुंदर कपड़े पहन के ये क्यूट टॉप डाल के मेकअप करने जा रही हूँ। और व्हाइल आई डू माई मेकअप आई एम गोना रेंट अबाउट अ टॉपिक जिसके बारे में बात करनी है मुझे बहुत टाइम से। एक्चुअली मैं मरी जा रही हूँ इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। मैं लिटरली दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स जिस पर अपना एक्चुअली मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, जो कि आधा ही किया है मैंने, क्योंकि आलसी हूँ मैं कुछ काम पूरा नहीं करती मेरी ज़िंदगी में। बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, मैं शब्द क्यों खाती हूँ यार। द प्रॉब्लम विद मी इज दैट क्या है ना, दैट आई कैन नेवर से एनीथिंग ढंग से, मैं सारी शब्द खा जाती हूँ बीच में। तो लेट्स स्टार्ट विद माई मेकअप एंड द टॉपिक्स। द टॉपिक इज बेसिकली इज अबाउट द पिक मी गर्ल्स। बिकॉज भाई ज़िंदगी में देखो, मैं अगर किसी से बहुत नफरत करती हूँ नहीं एक्चुअली मैं नफरत तो नहीं करती हूँ उन लोगों से। लाइक आई गेट द रीजन वाई दे आर द वे दे आर, यू नो। लाइक मैं बिकॉज इवन इनिशियली मैं भी एक पिक मी हुआ करती थी। लाइक देयर वाज अ फेज इन माई लाइफ जब आई वाज लाइक आई एम नॉट लाइक द अदर गर्ल्स, मैं नहीं हूँ सबकी जैसी, मैं तो अलग हूँ, आई एम विद द बॉयज, मैं तो ठीक है। मैं थी ऐसी चूतिया टिल माई 8th और 9th स्टैंडर्ड तक थी। फिर मैं गर्ल्स कॉलेज में चली गई, मतलब गर्ल्स स्कूल में चली गई एक्चुअली। और गर्ल्स स्कूल ने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया, जो मेरे अंदर गर्लहुड को भर दिया कि आई एम अ गर्ल्स गर्ल नाउ। बट मैं पिक मी होती थी, ठीक है। तो एंड आई गेट वाई आई वाज अ पिक मी, ठीक है। मतलब दैट द थिंग इज दैट इट्स नॉट इवन अबाउट कि तुम पिक मी होना चूज करते हो, इट्स नॉट इवन अबाउट कि हम लड़कियों को शेम करें कि वो तो पिक मी है। एंड इट्स मोर अबाउट कि सोसाइटी इज एक्चुअली मेक्स यू फील द वे कि तुम जैसे हो, मे बी यू आर नॉट लवेबल इनफ। लाइक तुम्हें पिक मी होना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज सोसाइटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स ऑफकोर्स के सोसाइटी उन्हें फील कराती है कि दे एक्चुअली नीड टू बी वैलिडेटेड बाय सम मैन। ठीक है, सोसाइटी हमेशा हमें एक साथ, मतलब सोसाइटी एज अ होल सिस्टम प्रिपेयर करती है वुमेन को जब से वो पैदा होती है तब से, कि वो मर्दों को कैसे इंप्रेस करे। ठीक है, कि ऐसे बैठोगी तो कोई शादी नहीं करेगा, ऐसे बात करोगी तो कोई शादी नहीं करेगा, तब तेज हंसोगी तो पति तुम्हारा, मतलब इन एवरी वे अ वुमेन छोटे से ही, मतलब यू आर बीन ग्रूम्ड टू बी लाइक्ड बाय मैन और लाइक बाय योर हस्बैंड और लाइक बाय योर ससुर, अपनी सास और सास का देवर और पता नहीं किस किस के द्वारा। ठीक है, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर वुमेन टू लाइक कंडीशन, क्योंकि हर वुमेन को ऐसे कंडीशन किया जाता है सिंस लाइक जब से वो पैदा होगी तब से, कि दे हैव टू बी इन अ सर्टेन वे टू बी लाइक बाय द सोसाइटी, स्पेसिफिकली बाय मैन। ठीक है, बिकॉज हम पेट्रियार्कल वर्ल्ड में रहते हैं बेबी, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाइल आई वाज स्टार्टेड माय पेपर, व्हेन आई यूज्ड टू सी दिस पिक मीज एक्चुअली, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि मतलब हाउ कैन यू व्हेन यू आर योरसेल्फ अ वुमेन और तुमने वुमेन के स्ट्रगल देखे हैं और तुम इंटरनेट पे आके बकवास करके उन स्ट्रगल्स को बिलिटिल कर देते हो कि नहीं नहीं औरतों को क्या प्रॉब्लम, मर्द का जीवन बहुत कठिन है भाई। मतलब ऑनेस्टली आई डोंट इवन थिंक व्हाई इट्स अ जेंडर वॉर कि किसका जीवन कठिन है। लाइक बेसिकली एज हम जैसे पैदा हुए हैं, ह्यूमन्स लाइफ इज मेंट टू बी टफ, लाइक राइट, कि मतलब एज ए ह्यूमन तुम्हारी लाइफ टफ होगी। मतलब हाउ कैन यू बी एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड एंड यू डोंट हैव स्ट्रगल? स्ट्रगल तो भाई सबने किए हैं, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वेदर यू आर अ मैन, वुमेन, ट्रांस, whatever, you have to struggle in your life। ठीक है, life is nothing without struggles। ठीक है, तो बेसिकली मतलब आई फाउंड दिस वेरी स्टूपिड टू बी हैव अ लिटरल वॉर अबाउट कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। बट द थिंग इज दैट मैन की सफरिंग इज ऑलवेज बीन ऑन द टेबल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि मर्द तो घर के लिए करते हैं, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, मर्द तो रो भी नहीं सकते। वेल बिच, मर्द औरतों को मार भी नहीं सकते, बट दे आर डूइंग दैट फ्रॉम सेंचुरीज। मतलब सोसाइटी मर्दों को रोने नहीं देती, सोसाइटी तो मर्दों को औरतों को असॉल्ट करने से भी मनाही करती है, बट दे हैव बीन डूइंग दैट फाइनली फॉर सेंचुरीज। तो मुझे नहीं पता कि रोने में क्या दिक्कत है। लाइक मतलब ठीक है, तुम लिटरली क्राइम्स कमिट कर सकते हो बट तुम रो नहीं सकते।
सकते हो, ओके फाइन फाइन बेब फाइन, ठीक है मान गई मैं। इट्स जस्ट जो भी है एक्सक्यूजेस। मर्द रोते नहीं है, फिर मेरे इंटरनेट पे सारे मर्द आके रोते रहते हैं, ठीक है ओके लेट्स नॉट गो ऑन द मैन हेट साइड, हम यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है मुंह ही साफ करती रहेगी, ओके सॉरी वी नीड टू पुट द फाउंडेशन ऑन। मेकअप पता नहीं क्यों कर रही हूँ बट मुझे बस करना है क्योंकि फ्री will लो, मेरे पास मेकअप है तो हाँ मैं करूँगी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली नाउ let's stay on the topic. Why the fuck am I renting for no fucking reason? I'm sorry if you're getting bored of this stupid video. अब मैं regret कर रही हूँ इसे बनाना। Let's not give away our confidence ऐसे छोटी छोटी बातों पे। Okay, let's not get self-conscious. You're a queen, bitch. You're a queen. You're a queen. Okay, so basically my topic. Now let me explain what I'm talking about. Okay, so basically I'm talking about pick me girls. ठीक है, वो मैं ब्रा स्ट्रैप दिख गया। क्या कहेंगे मेरे बारे में, कितनी बज्जल लड़की है। ओके सॉरी लेट्स नॉट डू दैट, मैं पागल क्यों हो रही हूँ भाई, माई पीरियड्स आर गेटिंग टू मी मे बी। ओके सो बेसिकली माई टॉपिक इज अबाउट, देखो दुनिया में दो तरीके की पिकमी होती हैं, ठीक है, एंड आई हैव सीन दैट, आई हैव माई व्यू ऑफ दैट। देयर आर परफॉर्मेटिव पिकमीज, ठीक है, एंड देयर आर लेजिट रियल पिकमीज। अब देखो परफॉर्मेटिव रियल लेजिट पिकमीज क्या होती हैं कि वो जो प्रीच करती हैं ना वो होती हैं, लाइक इफ अ वुमेन इज लाइक कि मैं तो कभी ऐसे नहीं करती, मैं तो वो नहीं करती, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो उन औरतों जैसी नहीं हूँ। दे आर पिकमीज बट एक्चुअली व्हेन दे आर बीइंग अ पिकमी दे एक्चुअली लिव दैट लाइफ स्टाइल, ओके, लाइक उनका लाइफ स्टाइल ही वो है। ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रही हैं वो नहीं करती हैं, देयर लाइफ स्टाइल इज एक्चुअली दैट ओनली, दे लिव लाइक दैट, दे लाइक उनका पूरा सर्वाइवल ही हुआ, ठीक है, एक आइडियल बहू, एक आइडियल बीवी, एक आइडियल सास, एक आइडियल माँ, ठीक है, वो जो भी प्रीच करती हैं आइडियल होना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी चाची और वट एवर, जब भी वो प्रीच करेंगी एक आइडियल वुमेन अपनी ज़िंदगी में, तो देखो वो जो भी प्रीच करती हैं वो एक्चुअल में होती हैं, ठीक है। इवन तो कुछ बातें वो भी बोलती हैं जो पिकमी होती हैं, ऑनेस्टली घर में जो औरतें होती हैं आपकी रिश्तेदारी में एक्चुअली वो बहुत बड़ी पिकमी होती हैं, लाइक नो हेट इन दैट, देयर इज़ नो शेम इन दैट, इवन आई बिलीव कि मतलब मैंने अपने घर में बहुत सारी पिकमी औरतें देखी हैं, लाइक नो हेट टू देम, आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज जनरली इफ यू सी दिस कि दे हैव बीन प्रोग्राम दैट वे, ठीक है, उनको कंडीशन किया गया वैसा होने के लिए, ठीक है। सोसाइटी हैव मेड देम फील कि अगर तुम ये नहीं हो तो तुम एक बज्जलन बेकार औरत हो, और अगर तुम बज्जलन बेकार औरत हो तो तुम सोसाइटी में रहना डिजर्व नहीं करती। सो बेसिकली बिफोर आई हेट दोज पिकमीज जो कि हमारे घर में हमारे आसपास होती है, आई एक्चुअली क्वेश्चन के उनकी गलती है भी नहीं इसमें, एक्चुअली वो जैसे बिहेव कर रही है तो सोसाइटी विच मेड देम बिलीव के उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन दैट्स मोर ऑफ अ, मेरे लिप्स पर फाउंडेशन लग गया है जो, ओके, लाइक दे हैव टू डू दैट बिकॉज इफ दे डोंट डू दैट देन भाई उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाएगा, भाई दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सन्स, ठीक है, तो दे हैव टू बी विद प्रेज देम एंड दे हैव टू बी एक्ट लाइक कि नहीं मेरा बेटा तो महान है, बिकॉज उनका बेटा ही उन्हें खिलाएगा एज पर सोसाइटी का रूल, मतलब ऐसा नहीं कि बेटी नहीं खिलाएगी, बट द पॉइंट इज कि वो बेटे का ही खाएगी, मतलब दैट्स हाउ सोसाइटी सेज कि बेटा ही माँ बाप को पाल सकता है, और बेटी का खाना तो, बेटी तो पराया धन है, तो बेटी का धन जो माँ बाप खाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं एंड ऑल दैट बुलशिट, ठीक है। तो बेसिकली दे आर कंडीशन दैट वे, तो अगर वो लोग ये बोलते भी हैं कि मतलब औरतों को तो ऐसा होना चाहिए, औरतों को तो वैसा होना चाहिए, आई जनरली डोंट ब्लेम देम बिकॉज they have lived that life, they have legit lived that life, they have followed those rules for their entire life, और उन्होंने वो चीज़ की है, ठीक है, like you cannot actually blame them and go like कि ये कितनी बुरी औरतें हैं ये ऐसे बोल रही हैं, like bitch they have been conditioned in that way for fucking 40 years, ठीक है। जो चीज़ें देखो 20 साल से जो मैं सोचती हूँ, अगर मुझे कल आके कोई बोलेगा कि ये गलत है ऐसे मैं सोचूँ, मैं उसका मुँह तोड़ दूंगी, बिकॉज मैं तो जो बिकॉज यू हैव बीन कंडीशन इन सच अ वे, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं जो मुझे लगता है कि गलत हैं, जो नहीं होने चाहिए, बट इवन आई फॉलो दैम, मैं भी उन्हें चुपचाप फॉलो करती हूँ, बिकॉज द थिंग इज दैट नोइंग दैट वट इज यू आर डूइंग इज रॉन्ग एंड नॉट एबल टू कट योर सेल्फ फ्रॉम दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई डोंट बिलीव पीरियड्स आर समथिंग इम्प्योर, ठीक है, मुझे पता है कि पीरियड्स कुछ इम्प्योर नहीं है, मुझे पता है पीरियड्स एक जेन्युइनली एक बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ओ माय गॉड मैं ढंग से बोल क्यों नहीं पाती हूँ, हाँ ठीक है बेसिकली, लेकिन आई स्टिल फॉलो द रूल्स। जब मेरे पीरियड्स आते हैं मैं मंदिर के पास नहीं जाती, मैं भगवान की पूजा नहीं करती, इवन दो आई नो कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है, वो बेसिकली इसमें कोई लॉजिकल वाली बात नहीं है, बट आई स्टिल फॉलो दैट रूल बिकॉज आई थिंक कुछ चीज़ों पे रिबेल करके हम सिर्फ कलेश ही पैदा कर सकते हैं आपका, लाइक भाई इवन रिबेल इन माई फैमिली, तो एक कलेश होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मैं रोऊंगी, सब रोएंगे, देयर इज नो पॉइंट इन दैट, ओके, सो आई विल जस्ट लाइक नॉट डू दैट, ठीक है, बट आई नो दैट थिंग इज रॉन्ग, आई नो देयर इज नथिंग इम्प्योरिटी इन दैट, देयर इज नथिंग लाइक, मुझे पता है कि इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं, बट आई विल जस्ट डू दैट बिकॉज sometimes
you do some things for the peace. And that's how see these pick me's in our families कि वो जो भी करती हैं उसका बिगर पिक्चर ये है कि वो चीज़ पीस के लिए करती है, ठीक है. दे आर नॉट डूइंग दैट मैं 1 घंटे से फाउंडेशन पोते जा रही हूँ, बेवकूफ़ क्यों हूँ मैं, क्या लगाना होता है इसका, सॉरी ठीक है, हाँ कंसीलर या. बट द थिंग इज विद देम आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है, अपने घर में रहती हैं, अपने घर के रूल्स फॉलो करती हैं, वट एवर जो भी करती हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट अफेक्टिंग द बिगर पिक्चर, मतलब दे आर अफेक्टिंग द बिगर पिक्चर. भाई वो अपने ऐसी औरतें कंडीशन करती हैं सोसाइटी में, एक्सपेक्ट करती हैं, वो औरतों को बॉडी शेम करती हैं, वो कलर शेम करती हैं, वो हर तरीके से उनको शेम करेंगी, ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, वो तुम्हें खुद पे डाउट करवाएंगे. बट इन द एंड आई वुड नॉट से कि पूरा बर्डन उन्हीं पे लाई करता है, ठीक है. इफ़ यू कीप अ बर्ड इन द केज और उसके बाद वो बर्ड फ्लाई ना कर पाए तो एक्चुअली में बर्डन उसके ओनर पे लाई करता है जिसने उसे फ्लाई करना नहीं सिखाया. तो बेसिकली जब ऐसी औरतें जो अपने लिए नहीं बोल पाती हैं या अपने लिए खड़ी नहीं हो पाती हैं और उसको शेम करती हैं, उसका बर्डन एक्चुअली में ज़्यादा लाई करता है सोसाइटी में जिन्होंने उस औरत को ऐसा बनाया है, हु एक्चुअली प्रोग्राम्ड लाइक दैट. तो आई हैव नॉट अ बिगर प्रॉब्लम विद दैट. माई प्रॉब्लम इज विद द परफॉर्मेटिव पिक मीज. ना performative pick me's are not the actual pick me's. They are hypocrites, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो कभी वो खुद नहीं करते हैं. वो प्रीच करेंगे आके इंटरनेट पे, वो बकवास करेंगे फेमिनिज्म को लेके, वो फेमिनिस्ट औरतों को गालियाँ देंगे, वो फेमिनिस्ट औरतों को बुरा फील कराएंगे while actually benefiting from the feminism. मतलब ऑडेसिटी इतनी ज़्यादा पता नहीं कहाँ से आती है लोगों के अंदर, बट दे हैव दैट सो मच ऑडेसिटी because fucked for them, I guess. I don't know what's wrong with them. So basically what they do is pretty fucked up for me. Like I was like, what the heck is wrong with you, bitch? Why are you being like that? ठीक है. तो बेसिकली what they do is, मेरा मुंह सफ़ेद हो चुका है. क्या मेरा मुंह सफ़ेद हो गया? Oh my god! I think it's a fucking ghost. Okay, let's not just go. Let's trust the process. Okay, guys, trust the process. अच्छा निकलता है मेकअप ऐसे. Let's trust the fucking process. Let's not panic over it. Okay? अच्छे लोगों की तरह मुझ पर भरोसा करो guys. ये मैं भी खुद पे भरोसा नहीं करती, पर आप लोग करो. अच्छा होगा इससे, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है. इसमें भूत लग रही हूँ लेकिन बेयर विद इट. ओके, ठीक है. फ्री विल है मेरे पास, मैं भूत भी लग सकती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो तब अब मैं बकवास करे जा रही हूँ, मैं पॉइंट की बातें क्यों नहीं कर रही हूँ भाई. 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है मेरी, मैं बकवास क्यों कर रही हूँ, ठीक है. तो बेसिकली अब देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को. मुझे बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा भाई इसमें से, बट इट्स फाइन. जैसे बहुत अच्छे एडिटर हूँ मैं, बट ओके वे कहाँ थी मैं, टॉपिक से ही भटक रही हूँ मैं, पागल औरत, ठीक है. तो बेसिकली जो परफॉर्मेटिव पिक मीज क्या है, देखो, दे आर द वुमेन जो कि फेमिनिज्म से पूरा बेनिफिट ले रही हैं, ठीक है. वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो कॉलेज गई होती हैं, उन्होंने एक डिग्री ली होती है, वो अच्छे अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, ठीक है. और वो लिटरली उनके पास एक प्रोफेशन है, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर है, तो वो पैसे भी कमा रही होती हैं. बट दीज बिचेस हैव द ऑडेसिटी टू कम ऑन द इंटरनेट, गो लाइक we don't need feminism, I'm not a feminist. Well bitch, whatever you're getting is you getting from feminism. Like, shut the fuck up. मतलब इतनी पढ़ी लिखी कम, मतलब तुम पढ़ने क्यों नहीं गई थी, क्या कर रही थी तुम स्कूल में कि तुम्हें बेसिक डेफिनेशन भी नहीं पता फेमिनिज्म. मतलब दीज वुमेन जस्ट रिलेट फेमिनिज्म टू दारू पीना, हुक्का पीना, बाहर जाना, छोटे कपड़े पहनना. बहन तू थोड़ी अनएजुकेटेड है क्या? लाइक है तो बता दे, इसमें कोई शर्म नहीं है अगर तूने पढ़ाई नहीं की है तो. लाइक आई हेट सच वुमेन बिकॉज फेमिनिज्म इज सो मच अबव देन ऑल दीज थिंग्स. Personally, I believe all these things, what you wear, how you live your lifestyle, is actually a very much personal choice. No one should be telling anyone how to live their life. ठीक है. बेसिकली तो तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जिसे जो करना है वो करेगा. जियो और जीनो दो वाला लाइफस्टाइल, आई जस्ट बिलीव दैट एंड आई बिलीव सब उस पर बिलीव करें. बट हाँ, दिस पिक मीज, दिस बिचेस गेट ऑन माय नर्व्स ऑल द टाइम, ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं पिछली 50 मिनट से कह रही हूँ कि नाउ द प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम पे आ ही नहीं रही हूँ. देख रहे हैं आप, ऐसे ही है मेरा अनडायग्नोज ADHD. मैं सारा तरफ घूमती रहती बकवास के, लेकिन कभी काम की बात नहीं करूँगी. मैं बेवकूफ़ हूँ मैं भी, ठीक है. तो हाँ ओके, एक और अगर तूने फिर से बोला ना कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मैं तेरे मुंह पे मार दूँगी. ओके, सो बेसिकली द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट ऑन इज दैट कि जो परफॉर्मेटिव पिकमीज होती हैं, इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स बनी है, जो पिकमी बनी है, ठीक है, जो कि लाइफस्टाइल देती हैं कि आई एम अ ट्रेड वाइफ, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं तो अपने पति की सेवा करती हूँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वाला लाइफस्टाइल जीती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिचेस, यू आर नॉट हाउस वाइफ. तुम हाउस वाइफ नहीं हो. स्टॉप लाइंग फॉर द कंटेंट. और जो भी लोग बिलीव करते हैं कि हाउस वाइफ हैं, तुम सब चूते हो क्या? मतलब दे आर लिटरली कंटेंट क्रिएटर. उनके केस में फॉलोअर है, उनको ब्रांड का क्या बोलते हैं, उसको ब्रांड का कोलैबोरेशन आ रहा है, वो पैसे कमा रही हैं. जब उनके
जब उनके फॉर्म में लिखा आएगा प्रोफेशन तो वो कंटेंट क्रिएटर भरेंगे चूतियों। क्यों? मतलब वाई भी बन रहे कि वो कितनी अच्छी हाउस वाइफ है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो जो भी बना रही है वो एक एडिटेड वीडियो है, तू चूतिया है तो उसका तो बिलीव कर रहा है, तेरा दिमाग खराब है। लाइक एंड द थिंग इज कि दे एक्चुअली होल्डिंग अप अ प्रोफेशन, दे आर डूइंग अ जॉब, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम दैट, दे आर इंडिपेंडेंट सेल्फ वुमेन, जो कि बिल्कुल फेमिनिज्म का डेफिनेशन में फिट करता है। और उसके बाद भी दीज बिचेस हैव द ऑडेसिटी टू गो लाइक मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, पता नहीं आजकल की औरतें बाहर जाके काम क्यों करना चाहती हैं, वो अपने घर में रह के महारानी की जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहती हैं। मुक्का मारूंगी तेरे मुंह पे खिंचा के, बिकॉज that's so stupid because you are not even a housewife yourself। तुम्हारा लिटरली एक जॉब है, तुम वो जॉब करते हो, तुम उससे पैसे कमाते हो और तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो। हाउ कैन यू टेल अदर वुमेन टू बी लाइक कि तुम अपने पति पे डिपेंडेंट रहो। दे आर गिविंग द मैसेज कि तुम यू बिकम डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, अपने पति के पैसे या खाओ, अपने पति के पैसे जियो, बिकॉज मैं भी यही कर रही हूँ। बट विच यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर लिटरली नॉट डूइंग दैट। वाई यू लाइंग ऑन द इंटरनेट, वाई यू लाइंग, यू लायर, लॉयर सॉरी। हाँ हो गया बेसिकली मेरा फेवरेट पार्ट ब्लश लगाना। हाँ तो बेसिकली नाउ व्हाट्स द बिगर प्रॉब्लम है। अब मैं तुम समझाती हूँ कि इनका इंटरनेट पे आके ऐप करना, देखो इंटरनेट फ्री है, तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम कुछ भी आके बकवास कर सकते हो, इससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ जीती रहूँगी, मेरी लाइफ में जो भी है वो चलता रहेगा। लाइक इट डजंट अफेक्ट माई लाइफ वन बिट, ठीक है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जनरली। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये एक्चुअली में बहुत बिगर पिक्चर को अफेक्ट करता है, क्योंकि और ये औरतें नहीं समझती हैं। बिकॉज आई बिलीव कि इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट एंड यू गेट अ चांस टू स्पीक, यू एक्चुअली हैव अ वेरी बिगर रोल। तुम आगे कुछ भी भोंक नहीं सकते हो, बिकॉज दिस इज गोना अफेक्ट पीपल जो कि इंटरनेट पे हैं। और इन लोगों की बकवास एक्चुअली में उन लोगों को अफेक्ट करती है जो एक्चुअली हु आर ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑफ देयर लाइफ। लाइक बेसिकली देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक लड़की है जिसका नाम है, बहन को क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है, लेट्स टेक फॉर रिया, जो कि गांव में रहती है, ठीक है। शी वो गांव में रहती है, ठीक है। वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती है और उसके परिवार में मतलब शी हैज़ वेरी लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब से वो पैदा है तब से उसकी ज़िंदगी में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं जो करके बनती जा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वील ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस, मुझे भरोसा करो मैं ये कर सकती हूँ। मैं भी खुद तो भरोसा नहीं कर पा रही उस चीज़ के बाद, बट लेट्स जस्ट डू इट, ओके गाइस, ठीक है। तो बेसिकली बंदर ना बन जाऊँ मैं इसके एंड तक, क्लाउड सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली नाउ जो रिया है, ठीक है, शी इज कम्स फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, एग्जांपल है, मैं किसी ऐसी रिया को नहीं जानती हूँ, ठीक है। डोंट, ये इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, मैं पहले ही बोल दूँ, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अ रिया जो कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, ठीक है। उसकी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उससे पहले, ठीक है, शी वांट टू गो बाहर अपने छोटे शहर से बाहर पढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, एक जॉब करने के लिए, ठीक है। शी डोंट वांट टू मैरी अर्ली, मतलब वो सारी वो स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें नहीं करनी चाहती जो एक छोटे शहर की अच्छी लड़की को करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सोसाइटी के नॉर्मल वेज में ले तो वो एक बिगड़ी हुई लड़की बनने की तैयारी कर रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिकनीज डिक्शनरी जो कि इंटरनेट पे है, ठीक है। अब उस लड़की के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, अपने माँ बाप के पैसे पे पल रही है, और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कैसे भी करके अपने कंजर्वेटिव पेरेंट्स को कन्विंस कर ले कि वो जो करना चाह रही है उसमें कुछ वर्थ है, और जब वो ये कर लेगी तो शी विल मेक अ ग्रेट लाइफ फॉर हर सेल्फ और फॉर हर फैमिली, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो शी इज़ ऑन द वे ऑफ डूइंग दैट। बट देन उसके पापा इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं और वो देखते हैं एक शहर में पढ़ रही, लेट्स से द गर्ल नेम कीर्ति, ठीक है। वो बाहर शहर में रहती है, वो अच्छी खासी अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। वो एक हाउस वाइफ है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएट कर रही है तो हम उसे हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम चूतिए नहीं हैं, हमारे पास एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला ब्रेन है, ठीक है। वो कंटेंट क्रिएट करती है, ठीक है। फिर वो इंटरनेट पे जाके कुछ भी बकवास कर देती है कि क्योंकि इंटरनेट उतना महंगा रहा नहीं है हमारे देश में, तो लोग कुछ भी आए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो शी गोज ऑन द इंटरनेट, देन शी गोज लाइक के फूफू नहीं जाती है वो, ऐसे नहीं मानना है, मतलब शी गोज ऑन द इंटरनेट, शी गोज लाइक के फेमिनिज्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लड़कियां बाहर आती हैं पढ़ने के लिए वो तो बिगड़ जाती हैं, सोसाइटी मतलब फेमिनिज्म तो औरतों को बिगाड़ रहा है, यू नो, औरतों को तो मतलब शी इज़ प्रमोटिंग दिस पिक मी फकिंग नॉनसेंस ऑन द इंटरनेट, ठीक है। और उस रिया के पापा ये देख लें, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ऐसा हो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू सिनेरियो, ठीक है। तो बेसिकली अब क्योंकि रिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, और उसके पापा ने देखा कि ओ एक इंटरनेट पे पढ़ी लिखी लड़की जो एक अच्छे खानदान से है, जो मतलब हु हैज़ अ से, ठीक है, उसके पास फॉलोअर्स है, उसके पास दिमाग है, उसके पास डिग्री है, और वो एक्चुअली में एक गुड प्लेस पे है, और उसके पापा देखें कि ये जो लड़की है ये तो मेरी बेटी से अच्छे प्लेस पे है, पर ये भी वहाँ जाके यही बोल रही है कि पढ़ लिख के औरतों का दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ लिख के औरतें बिगड़ जाती हैं। मैं क्लोन क्यों रखती जा रही हूँ, ठीक है। ओह माय गॉड, आई लुक लाइक अ फकिंग बंदर, बट
ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। कैमरे में तो बेकार नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, आई डोंट नो बट हाउ आई लुक, बट जस्ट बिलीव टू मच। ठीक है, कैमरे में तो अच्छा लग रहा है, तो मुझे नहीं पता बाहर कैसा लग रहा है, पर ये थोड़ा बंदर ऐसा मुंह बन गया है मेरा, बट इट्स फाइन, लेट्स वी कैन डू दैट। ठीक है, टॉपिक से मत भटको पागलों की तरह, 20 मिनट की वीडियो हो गई है तुम्हारी। ठीक है, आवाज़ में आ रहा है, इसमें से काटना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो, जो रिया के पापा ने जब ये वीडियो देख ली, तो नाउ वी कैन सी के देयर इज अ एस्टैब्लिश्ड वुमन आउट देयर हु इज डूइंग हर वर्क एंड हु इज लाइक who has a literally a job, who has followers, people are listening to her, और उसके बाद भी she is saying thing like this। तो what actually it portrays to his father, जो कि गांव में रहते हैं, इनकी एक छोटी सी जिंदगी, इनकी छोटी सी लाइफ है, कि अगर मैं अपनी बेटी को भी बाहर ले लूँ तो वो भी बिगड़ जाएगी, उसकी भी लाइफ हो जाएगी, जो सोसाइटी भी औरत पागल सी बोल रही है। इट विल स्नैच हर फ्रीडम अवे। द प्रॉब्लम इज दैट कि तुम जो भी आके इंटरनेट पे हग रहे हो, तुम जो भी रिस्पॉन्सिबली बकवास कर रहे हो, यू नेवर नो हाउ मच इट विल अफेक्ट सम अदर पर्सन्स लाइफ हु इज स्ट्रगलिंग टू मेक द एंड्स मीट। भाई उस बंदी के पास अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चांस आएगा जहाँ पे शी कैन एक्चुअली रन अवे फ्रॉम द वेरी deep rooted patriarchy and misogyny in her life and get freedom and independence and a life she always dream of। बट बिकॉज क्योंकि तुम इंटरनेट पे कुछ भी बकवास कर देते, तुम कुछ भी बोल देते कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है 2 रुपए की भी, और तुम्हारे पास फ्री का इंटरनेट आ गया है, इट एक्चुअली टेक्स अवे सम पीपल्स राइट्स एंड पीपल डोंट गेट इट, इट पिसेस मी ऑफ। क्योंकि जो लोग ये प्रीच कर रहे हैं कि ओ माय गॉड फेमिनिज्म तो बुरी चीज़ है, फेमिनिज्म तो बेकार है, फेमिनिज्म औरतों को बिगाड़ रहा है, they are actually taking away opportunities from the women who actually can use feminism for their good, for their upliftment, for their empowerment। चूतिया हो तुम लोग, तुम्हारे पास अकल नहीं है, like what the fuck are you doing, like and the problem is कि कीर्ति जो भी बकवास कर रही है इंटरनेट पे, ठीक है, इससे रिया की लाइफ इफेक्ट होगी, उसका पढ़ना बंद हो सकता है, उसकी फ्रीडम छीन सकती है, उसकी माँ बाप उसे सपोर्ट ही ना करे उसकी पढ़ाई आगे जाके। ठीक है, दे कैन डू दैट, दे कैन लेजिटिमेटली गेट हर मैरिड, और इट डज नॉट अफेक्ट कीर्तिस लाइफ 2% भी। कीर्ति अभी भी कंटेंट क्रिएटर है, वो अभी भी कमा रही है, उसकी जिंदगी भी चल रही है, अभी भी झूठ बोल रही है इंटरनेट पे कि वो एक हाउस वाइफ है, और लोग चूतिया बन रहे हैं। दिस इज व्हाट इज पिसेस मी ऑफ, बिकॉज व्हाट द फक इज रॉन्ग विद पीपल। मतलब हम सोसाइटी को ये मौका दे रहे हैं, मतलब लाइक द प्रॉब्लम की सोसाइटी ऑलरेडी बहुत स्टीरियोटाइप्ड है वुमेन को लेकर, सोसाइटी में ऑलरेडी वुमेन के लिए 25 स्टीरियोटाइप ऑलरेडी है, और तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम्हारे पास पूरी की पूरी चॉइस है, तुम्हारे पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेज हैं, उस चीज को खत्म करने के लिए टू स्पीक अप एंड से कि ये गलत है। औरतें यू हैव अ फकिंग लिटरली अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड टू स्पीक अप फॉर वुमेन हु आर सफरिंग, बट नहीं, तुम्हें इंटरनेट पे बकचोदी करके बोलना है कि फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, विच यू आर लिटरली टॉकिंग ऑन द इंटरनेट, यू आर लिटरली गिविंग योर ओपिनियंस ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ फकिंग फेमिनिज्म। तुम ये जो कर पा रही हो ना, अपने घर से निकल पा रही हो, फेमिनिज्म की वजह से ही है। तुम्हारा जो प्रोफेशन है ना, तुम्हारे पास जो पैसे, वो फेमिनिज्म की वजह से ही है। व्हाई द फक आर यू बुलशिटिंग ऑन समथिंग व्हिच एक्चुअली गिव यू द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ। लाइक इतना ही तो फेमिनिस्ट नहीं हो तो अपना कैमरा बंद करो, अपना इंटरनेट का चैनल बंद करो, और घर में पल्लू के नीचे पर्दा करके बैठी रहो। दैट्स व्हाट एक्चुअली सोसाइटी गिव यू। फेमिनिज्म एक्चुअली गिव यू लाइफ एंड यू आर नॉट फकिंग ग्रेटफुल फॉर दैट। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आर यू फकिंग स्टूपिड डमएस डम फक? ओके, लेट मी पुट ऑन माय लिपस्टिक फर्स्ट। आई कैन नॉट पुट ऑन, मैं ऐसे, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि कैमरा में ढंग से नहीं दिख रही हूँ मैं, पर बूथ तो लग रही हूँ शायद मैं। मेरा कैमरा तो चट्टी क्यों है यार? आई जस्ट हेट इट। सही है? और यू टेलिंग मी? मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मेकअप देख के नहीं किया है गाइस। 2 रुपये का कैमरा है मेरे पास गाइस। 24 मिनट की वीडियो बंद होती है, वो बंद हो गया। मुझे बहुत कुछ रेड करना पड़ेगा इस वीडियो में, ठीक है? तो मैंने मेकअप कर लिया, मैं क्लाउन लग रही हूँ, बट बेसिकली आई थिंक आई हैव गॉट माई पॉइंट अक्रॉस इन दिस वीडियो कि मतलब वाई। देखो, द प्रॉब्लम विद परफॉर्मेटिव पिकनीज बेसिकली क्या है कि देखो, दिस वुमेन आर नॉट इवन लिविंग द लाइफ दे आर प्रमोटिंग ऑन द इंटरनेट, ठीक है? जो भी बकवास करती है इंटरनेट पे कि दे आर नॉट लिविंग दैट लाइफ, राइट? वो उसमें से कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है? उनकी लाइफ में उसका 5% भी नहीं है, एंड दे आर लिटरली प्रमोटिंग ऑन द इंटरनेट, भी लाइक कि अरे ऐसा है वैसा है। लाइक आई वुड नॉट हैव माइंडेड अगर वो लाइफ जी रही होती जो वो प्रमोट कर रही है, ठीक है? वो जो आइडियल बहू, आइडियल होम मेकर जो वो प्रमोट कर रही है, वो है ही नहीं। एंड आई नीड पीपल टू अंडरस्टैंड, जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि हाउस वाइफ बनना हर जिंदगी का वर्च्यू है, ठीक है? हाउस वाइफ बनना तो औरत की जिंदगी का फलाना ढिमकाना है, यही तो औरत का रोल है, यही तुम्हारा फेमिनिन रोल है। देखो भाई, दैट वुमेन कैन स्पीक इन दैट वे बिकॉज शी हैज़ द रिसोर्सेज, शी हैज़ द प्रिविलेजेस, और मे बी एक अच्छा पति,
ठीक है, और तुम्हारे पास उसमें से कुछ भी नहीं है, बी फॉर फकिंग रियल। सो आई जेन्युइनली बिलीव एज अ वुमेन कि हर एक औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर एक औरत के पास खुद के पैसे होने चाहिए, हर औरत के पास खुद की नौकरी होनी चाहिए, और हर एक औरत को अपनी ज़िंदगी में खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अ जॉब, अर्निंग, देखो जॉब करना, पैसे कमाना, कुकिंग करना, खाना बनाना, अपना काम खुद स्वयं करना, ये सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारा मस्कुलिन नहीं बनाती हैं। लाइक पीपल नीड टू शट द फक अबाउट कि आई डू अ जॉब, आई अर्न माई मनी, आई एम इन माई मस्कुलिन। बहन तू सिर्फ एक कैपेबल अडल्ट है, दैट्स हाउ अ कैपेबल अडल्ट फकिंग सपोज टू एक्ट, कि तुम अपना काम खुद करो, ठीक है। स्टॉप एक्टिंग लाइक कि मुझे एक मर्द चाहिए जो मुझे मेरे मस्कुलिन से बाहर निकाल दे। तुम्हें एक चांटा चाहिए तुम्हारे दिमाग ठीक कर दे। पागल हो गई तुम इंटरनेट पे आम जैसा गर्ल वाला ट्रेंड देख के। anyone who earns their food, anyone who cooks their food, anyone who do anything in their life to survive is just a grown fucking adult. Stop making it about के वो तो masculine है, ये तो feminine है, ये तो फलाना है। कोई कुछ नहीं है। तुम एक इंसान हो, जिंदगी में काम करना तुम्हारा हक है, तुम्हारी ज़रूरत है, उसे काम को काम से करो, ठीक है। फालतू के लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो मेक whatever you have most of it उसका, and have a good life and stop getting influenced by such stupid performative people who are just lying on the internet at your faces. They are not the one they are showing. वो ideal person नहीं है जो इंटरनेट पर आके भोगते हैं कि मैं एक अच्छी हाउस वाइफ हूँ। वो हाउस वाइफ नहीं है भाई, मत मानो उसकी बात। grow your fucking brains, grow your own fucking critical thinking and go with that. That's all I wanted to say this. बहुत लंबी हो गई है वीडियो, मुझे बहुत कुछ एडिट करना पड़ेगा इसमें से फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है कि कोई मेरी आधे घंटे की वीडियो देख के देखेगा, इतना तो कोई मेरा नेट नहीं सुनेगा। बट लेट्स नॉट गेट अबाउट, भूतनी लग रही हूँ मैं, मेरे मेकअप बहुत ख़राब हुआ है, बट लेट्स प्रिटेंड कि मैंने अच्छा किया है। मैं बहुत चूतिया लग रही हूँ। माय गॉड व्हाट आई डिड विद माय ब्लश, फक मी ऑलरेडी, बट इट्स फाइन। लेट्स एक्ट, लेट्स एक्ट के आई डिड गुड, ओके। झूठ कोई भी मेरे मेकअप पे कमेंट नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, बता रही हूँ मैं तुम्हें। सिर्फ मेरी तारीफ करोगे तुम लोग, और नहीं करोगे तो मत करना भाई, उससे कोई ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट बुरा मत बोलना यार। मैंने पहली बार किया है, ऐसे मत करना प्लीज़ मेरे साथ, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको मेरा रेंट अच्छा लगा, आप मेरी किसी बात से आप रेजोनेट किए तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लो गाइस, प्लीज़ गरीब की मदद कर दो, ओके। एंड मे बी आई स्पीक अबाउट सच सोशल इशूज़ एंड सोशल कॉजेज़। मे बी मेरा वही वाला टॉपिक, मतलब मैं किसी भी चीज़ का आगे बकवास कर दूंगी, बट बेसिकली मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो कि हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ़ होते जा रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है। मे बी बेसिकली मेरा नेक्स्ट वीडियो चॉइस फेमिनिज्म पे हो, या फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो सिग्मा मेल्स पे हो, यू नेवर नो, बट वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, लव यू, एंड इफ यू हैव स्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ओ माई गॉड यू आर, तुम्हारे पास बहुत पेशेंस है, आई क्लैप फॉर यू। तुमने इतनी बकवास सुन कैसे ली, मैं खुद बोर हो रही थी मेरी बातों से, बट इफ़ यू हैव डन इट, थैंक यू सो मच। Like and subscribe to my channel. Bye bye. Love you. Do I?